जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी एग्जाम स्कैनर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी जेई मैथ का प्रीवियस पेपर। इसके पहले दो शिफ्ट करा चुका हूँ। ठीक है। आज हम लोग देखने वाले हैं 19/2/2026 का शिफ्ट थर्ड। सारे क्वेश्चन एकदम 100% रियल है। ठीक है। तो आप लोग अगर पिछला दो वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पे आते हैं। कॉपी कलम ले लीजिएगा। ठीक है। और साथ में सॉल्व कीजिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है? If 6 sin y plus cos y बराबर 15 √5 sin y and the value of tan y। tan y निकालना है। ठीक है। और यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म में है। चलिए ये काम करते हैं। साइन वाले को एक तरफ करते हैं। ठीक है। यहाँ से कॉस y को यहीं पर रख देते हैं। √5 साइन y और -6 साइन y। इसको इस साइड भेज दिया। ठीक है। यहाँ से क्या कर लिए? साइन y को कॉमन ले लिए तो बचा क्या? √5 -6 और यहाँ पे कॉस y। साइन वाई को अगर इधर डिवाइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट वाई हो जाएगा। कॉट वाई बराबर √5 - 6। अगर टेन वाई निकलना होगा हमको तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, √5 - 6। बस इसका रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है। √5 + 6 डिवाइडेड बाई √5 + 6। यहाँ से कितना आ जाएगा? √5 + 6 यहाँ पे a - b a + b a² 5 b² 36। √5 + 6 यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा? अगर 5 इसमें से चला जाएगा तो माइनस का 31। देखिए ऑप्शन में नीचे में कहीं भी माइनस नहीं है तो माइनस को ऊपर भेज देंगे। ठीक है। तो -6 -√5 बाई 31 इस ऑप्शन में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी बराबर क्या होता है? d² - 4ac। ठीक है। पहले वाला इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है एक बार सही से लिख लेते हैं। x - 3 x - 4 प्लस x - 6 डिवाइडेड बाई x - 5 इक्वल टू 5/2। ये वाला इक्वेशन है। ठीक है। आपको यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, पहले बेसिक मेथड ही लगाते हैं। ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन रख के देख लीजिए। ठीक है। नहीं तो आप बेसिक मेथड लगाइए। ठीक है। ऐड करते हैं सिंपल। तो इसको इसको क्रॉस करते हैं। x - 3 x - 5 प्लस का क्या होगा? x - 6 और x - 4 और ये 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 2 हो जाएगा और इसमें 2 हो जाएगा। अब इसको इधर करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है। नीचे में क्या बचेगा? x - 4 और x - 5 इंटू में 5 हो जाएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। कितना हो जाएगा? x² माइनस का 3x ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का 5x और प्लस का 15। तो इसको करते हैं 2 × x² माइनस का 6x
माइनस का 4x प्लस का 24। यहाँ पे करते हैं 5 से, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 5x हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। एक बार और ले लेते हैं स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इंटू का 2 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24। एग्जाम में आप लोग थोड़ा बहुत स्टेप स्किप कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। चलिए देखिए, एक्स एक्स वाले को अलग करते हैं। 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर, 4x स्क्वायर हो जाएगा, इधर जाके माइनस में जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम कर रहे हैं। माइनस का 8x माइनस का 10x माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस का 18 अगर इधर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, तो प्लस का 9x बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 15 दूनी, यहाँ गलती हुआ क्या कुछ? हाँ गलती तो हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई भी तो करना है ना। देखिए 8 दूनी 16, और यहाँ पे 10 दूनी 20। 20 और 16 कितना हो जाएगा? 36। और यहाँ पे 45, माइनस का 45 और प्लस का 36 होगा तो कितना हो जाएगा? उतना ही आएगा, ठीक है, 9 ही आएगा। तो माइनस का 9x हो जाएगा। चलिए 15 दूनी 30, और यहाँ पे कितना है? 24 दूनी 48। 30 48 कितना हो जाएगा? 58। 58 में से और इधर 100 हो जाएगा, 100 में से 58 जाएगा तो कितना बचेगा? 42। 42 कितना बचेगा? एक मिनट, इसको कर ही लेते हैं। देखिए 30 हो गया, और इधर 24 दूनी 48। 48 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8 और 3 7, 78 हो जाएगा। अब 100 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा? 22। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22। बस अब डिस्क्रिमिनेंट लगा लीजिए, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा? 81 माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 7। ऑप्शन नंबर ए। चलिए थोड़ा सा लंबा कीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई करने लगे हैं, लेकिन आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा स्पीड में भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल? एलसीएम निकालना है, ठीक है। इसका 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 एक बार ऑप्शन देखिए, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, मानिए हमको केवल 2 का देखना है, ठीक है। 2 कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। 2 के पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा। यहाँ से और निकालिए, 4 तिहाई 12, यानी 2 के पावर 2 हो जाएगा। 2 के पावर 8 मिल गया यहाँ से। यहाँ पे आते हैं, 12 है ना, 4 तिहाई 12, और में 2, 4 का पावर 2 यानी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 16 से भी तो मिलेगा ना। 16 क्या होता है? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 के पावर 8। तो इसका देखते हैं, एलसीएम में जिसका ज्यादा पावर होगा उसी को लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों का सेम आ गया ना। इसमें देखते हैं, देखिए 2 का पावर 3, 3 पहले से है तो 2 का पावर 9 हो जाएगा यहाँ से। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 12 के पावर 2 था तो कितना आया? 2 के पावर 4 आ रहा था, 2 के पावर 4 आ गया। 16 कितना होता है? 2 के पावर 4, पावर में ऑलरेडी 2 है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 8।
सबसे ज्यादा दो का वैल्यू यहाँ मिल रहा है, कितना हो रहा है देखिए, 9 4 13, 13 8 21, 2 की पावर 21 इसमें होगा, वही आंसर होगा। 2 की पावर 21 किसमें है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग ए सेल 50% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 19%, 20% of the remaining goods are sold at a profit of 40%, then the remaining goods are sold at a loss of 25%. If the overall profit is X%, what is the value of X? ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। मान लेते हैं टोटल मेरा 10 यूनिट था, ठीक है, 10 यूनिट मेरा कोई भी सामान था, ठीक है। 50%, 10 मतलब 5 यूनिट, इसका हम 5 यूनिट क्या कर दिए, 19% के प्रॉफिट पर बेच दिए, ठीक है। कितना बचेगा? 5 बचेगा। बोला रिमेनिंग का 20%, अगर 5 का 20% निकालिएगा, 5 बचा ना, तो इसका 20%, 20% मतलब क्या होता है, 1/5 इंटू 5, यानी रिमेनिंग का 20% कितना आएगा, एक एक को क्या करते हैं हम, 40% के प्रॉफिट हो बेचते हैं, इसको हम 40% के प्रॉफिट हो बेचते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया, आप कितना बचा, एक का यूज होने के बाद अब कितना बचेगा यहाँ पे, 4 बचेगा ना, 5 था टोटल, 4 को क्या कर रहे हैं, 20% का लॉस पे बेच रहे हैं, 25% के लॉस पे, माइनस का 25%। ठीक है, अब सिंपल क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 19 × 95 परसेंट में रहेगा, ठीक है। लाल परसेंट को हटाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, 40 में 1 से करते हैं तो 40% हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 25 में 4 से तो माइनस का 100 हो जाएगा। और इस सब जो है कितना का वैल्यू है, 10 यूनिट का वैल्यू है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 40 जाएगा तो माइनस का 60 होगा, 95 में से 60 गया तो 35, ठीक है, 35/10 बराबर 3.5%, ठीक है। प्रॉफिट में आएगा 3%, 3.5 प्रॉफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। If Chandu cover a distance of 285 in 45 hours in up both upper stream, it takes him 8 hours to cover the same distance in downstream, ठीक है। Find the speed of current, find the speed of current, एक मिनट, ठीक है। देखिए अपर स्ट्रीम में क्या होता है, U1 माइनस U2, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में U1 प्लस U2, U1 माइनस U2 किसके लिए होता है, अपर स्ट्रीम में, तो अपर स्ट्रीम में क्या दिया है, स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस टाइम कितना दिया अपर स्ट्रीम में, 45, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का देखते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना 285, और डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है 18, तो इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 2U2 हो जाएगा, बराबर इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों को भी माइनस करते हैं, ठीक है। देखिए 285 अगर कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा, 1/18 माइनस 1/45, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 18 और 45 का कितना होगा एलसीएम, 90, 18 × 5 = 90, 45 × 2 = 90, 3 बचेगा, 3/90 कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से 285/30 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना था, 2 into था, ठीक है, 2 into था, ठीक है, तो 2 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं, U2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 285/60। इस 2 को इस साइड भेज देंगे। कहीं ना कहीं हमको करंट का ही निकालना है। करंट क्या होता है, U2 का ही मान होता है ना, बोर्ड का स्पीड होता है U1। देखिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 6×5 = 30, यानी 300 रहा था तो 5 बार में जाता। 300 नहीं, ये कम है, तो 4 बार में जाएगा। 4 बार के समथिंग में कौन सा है आंसर, पूरा सॉल्व करना नहीं है। 4.75। 5 रहता तब 300 रहता तो 5 बार में जाता, लेकिन कम है, 4 बार में ही जाएगा। 4 बार में देखिए एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर को एक बार चेंज कर लेते हैं। चलिए, सेलिंग एन आइटम एट 26% ऑफ द मार्केट प्राइस। देखिए ऐसे कर लेते हैं, 50 MP SP, ठीक है। मान लेते हैं MP 100 है, बोल रहा 26% पर सेल करने पे कितना का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी 5 के सामान पर 1 का लॉस हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं, 5 का चीज था, 4 में बेच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों को एसपी को बराबर करेंगे। यहाँ पर 76 है तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 76 आ गया, 19×4 = 76। इधर भी 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सोल्ड इट एट 99% ऑफ द मार्केट प्राइस। अब बोल रहा है कि इसका 99% पर बेचता है, प्रॉफिट कितना होगा, यानी 95 में खरीदा था, बेच अब कितना में रहा, 99 में। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 95 × 99, 4% का किस पे, 95 पे, इंटू 100 कर देंगे। 19×5 = 95, 20×25 = 100, ठीक है, यानी 80/19। छोटा छोटा लिख लेते हैं, 80/19। इसको सॉल्व करेंगे तो 19×76, ठीक है, 19×76, 4 सही। देखिए 4 वाला ऑप्शन में एक ही है, ये वाला ऑप्शन देखिए ऐसे लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, सारा यही लिखा हुआ है, 4 सही, 4/19%। ऑप्शन सारा ऐसी ही है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है, लेकिन ऐसा ही है, ठीक है, इस तरह से है। तो कहीं ना कहीं 4 बार में जाएगा, तो 4 बार में देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को टिक करके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसमें देखते हैं, मिस्टर वाई ट्रैवल इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 6, 20 and 27। फाइंड द एवरेज, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? जोड़ लीजिए यहीं पे, 2, 8, 10, 0 हो जाएगा, 7×2 = 9, 9×3 = 12, 1 13, 9, 8 17, 17×4 = 21, 22, 2230 हो जाएगा। अब टाइम निकालते हैं, नीचे में टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, देखिए 438 है, ऐसे डिवाइड कर देंगे, प्लस 820 है, 20 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 972 है, 27 से डिवाइड कर देंगे। ये वाले करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो काटते हैं इसको, 6×7 = 42, एक बचा, 6×3 = 18, 73 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं,
7 3 पहला का आ गया। 20 चौका 80, 20 एकम 20, 41 बार में कट गया। 27 3 81 होता है। 8 1 7 में से 1 गया, 6। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 16, 162 हो जाएगा। 27 छके 162 हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे 36 को ऐड कर लीजिए। बस, अब सॉल्व कर लीजिए आगे। 22 30, 6 3 9 1 10, 1 हो जाएगा। 4 3 7, 7 7 14, 1 15, 150 हो जाएगा। ठीक है, काट लीजिए। यहाँ पे कितना बार में आएगा, 15 एकम 15, 5 2 7, 73 हो जाएगा। 15 चौके 60, 15 5 75, यानी 4 बार में जाएगा। यानी 14 सही 60, 60 70 3 73, यानी 13 बच जाएगा। 14 सही 13/15, 14 सही 13/15। इस देखिए, ये भी ऑप्शन में थोड़ा सा सही से अरेंज नहीं हुआ है। इसका ऑप्शन का मतलब यही है, 14 सही 13/15। रियल जो पेपर में था ऐसा ही था, ऐसा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है इसमें, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। देखिए इसको मान लीजिए लेंथ है, ब्रेथ है, ये हाइट है। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है, एंड इट्स विड्थ इज 2 टाइम्स इट्स हाइट। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ हाइट ब्रेथ कर देते हैं। ठीक है, ब्रेथ इज ट्वाइस यूज हाइट। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 3 1 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या बोल रहा है, इफ द हाइट इज इतना, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज x बराबर इतना। x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हाइट का वैल्यू, हाइट का वैल्यू देखिए, 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। यानी कहीं ना कहीं हाइट का वैल्यू मेरा 6 आ गया। यानी इस 1 का वैल्यू 6 आ गया, तो 2 का वैल्यू क्या आएगा, 12 हो जाएगा। 3 का वैल्यू क्या होगा, 36 18 हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट का वैल्यू आ गया। अब निकालना क्या, लेटरल सरफेस एरिया। इसी को CSA बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया फोरवाल होता है, L+B एच होता है। 2 × L+B कितना हो रहा है, L+B 18 12 30 हो जाएगा। हाइट कितना है, 6। 3 दूनी 60 और 6 36, 360। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट, ये वाला क्वेश्चन मतलब हर शिफ्ट में आ रहा है, हर शिफ्ट में। ठीक है, तो देखिए किसका मल्टीपल बताना है, 8 का। 8 का मल्टीपल कैसे लिखेंगे, 8 16 24 32। चलिए आगे लिखते हैं। 32 के बाद क्या आएगा, 36, सॉरी 40। इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 18 मल्टीपल बोला है ना। 18 8 क्या होगा, 144। एवरेज निकलना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे। 8 और 144 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। ठीक है, 8 4 12, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 5 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 करिए, 2 7 14, 2 6 12, 76 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
क्या बोल रहा है? If B can complete a piece of work in 15 days and 10 days respectively, they started working together. After 4 days, B had to leave and A completed the remaining work alone. The entire work has finished in how many days? ठीक है, देखिए बोल रहा है ये जो है कितना दिन में काम कर रहा है, 15 दिन। बी कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन। दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 और 10 का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 2 और इसका 3। अब क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 days बी हैड टू लीव, यानी 4 दिन तक दोनों काम करता है। तो दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 5, और कितना दिन काम करता है, 4 दिन। यानी 20 दिन तो काम हो गया, तो 20 इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा, 10। ठीक है, अब 20 छोड़ दिया, तो जो 10 काम बचा वो ये अकेले करेगा। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 2, और काम कितना करना है, 10। तो कितना दिन में करेगा, 5 दिन। तो 5 दिन ये काम हुआ और 4 दिन यहाँ पे काम होगा, टोटल 9 दिन हुआ। पूछा क्या था, इंटायर वर्क इज फिनिश इन हाउ मेनी डे, यानी टोटल 9 दिन लगेगा। दो, दोनों 4 दिन मिल के किया और 5 दिन अलग से किया, तो टोटल 9 दिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, इन व्हाट रेशियो शुड ए फ्रूट सेलर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ मैंगोज, कॉस्ट 60 एंड 68.4। ठीक है, किस रेशियो मिक्स कर रहा था, यहाँ भी सीपी आएगा ना। so that he make a profit of 18.75 by selling a mixed variety of mango at 29। ठीक है, देखिए ये आपको पता होगा, 18.75 जो है ना, ये 3/16 का मान होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, 3/16 का मान होता है। यानी 16 का चीज को कितना बेच रहे हैं, 19 में, और 19 का मान कितना दिया हुआ है, 79.80। ठीक है, चलिए तो इसको काटते हैं, कितना बार में जा रहा है, 19 चौक 76। ठीक है, 3 38, 19 दूनी 38, यानी 4.2 बार में जा रहा था। इसमें भी 4.2 का गुणा कर देंगे, कितना आ रहा है, 16 दूनी 32, 3 हो जाएगा, 16 चौके 64, 64 और 3 67, 67.2 हो जाएगा। ठीक है, यानी सीपी आ गया मेरा 67.2। अब इसको निकाल लेंगे मिक्सचर और एलिगेशन लगा के। इसका इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 1.2 हो गया। इधर देखते हैं, इधर घटाएंगे तो कितना होगा, 0.2, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 12×6 = 72। रेशियो क्या आएगा, 1:6 में, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। किस रेशियो में मिक्स करेंगे, 1:6 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हुज, सॉरी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर हुज रेडियस इज 2.1। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, राउंडेड अप टू डेसिमल प्लेसेस, यानी अप्रोक्सीमेट में बताना है। तो यहाँ पे तो 22/7 11 का मल्टीपल तो काम करेगा नहीं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 क्यूब होता है ना। चलिए अब काट कूट कीजिए, देखिए
7 का 21, 3, 3 से 3 कट गया, ठीक है। यहाँ भी इसको नीचे कर लेते हैं 0, यहाँ भी नीचे 0 कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, 4 इंटू, यहाँ पर 2 इंटू 11 कर सकते हैं 22 को, ठीक है। और 21 कितना होता है, 441 होता है। चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए 4 दूनी 8, 441 में 8 से गुणा करिए तो 8 और चौके 32, 3 हो जाएगा, चौके 32, 3 35, 35, 35 28 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे में क्या था, कितना जीरो था, 3, तीनों जीरो लगा देंगे। 3 था या 2, जीरो कितना था, 2 ही होगा ना, कुछ गलत हो रहा है क्या। एक सेकेंड, अच्छा अभी 11 से भी तो मल्टीप्लाई करना है ना, अभी तो इसका इसका और इसके साथ किया, 11 से भी तो करना है, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है ना। चलिए आगे करते हैं। 11 से मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, पहले 8 लिखेंगे, फिर 8 2 10, 1 हो जाएगा, 5 2 7, एक 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब नीचे में 3 जीरो है, तो लगा देंगे यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, 38.80। किस ऑप्शन में है, नियर अबाउट इसके है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम बताएंगे लेकिन सबसे लास्ट में, अभी इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसको बताएंगे लेकिन लास्ट में, अभी आगे आते हैं। पी एंड क्यू टुगेदर कैन फिल ए टैंक एंड 24 आवर, बोल रहा है पी और क्यू दोनों मिलकर कितना देर में भरते हैं, 24। बोल रहा है पी अलोंग कितना देर में भरता है, पी अकेले 96 आवर में। इन हाउ मेनी आवर क्यू अलोंग फिल द 3 क्वार्टर ऑफ द सेम टाइम। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 24 चौक 96 होता है, नहीं 96 ही हो जाएगा एलसीएम, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। पी का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो 3 का क्यू का कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना करना है, 3 क्वार्टर यानी 3/4, ठीक है। कितना से, क्यू से करना है, क्यू का कितना एफिशिएंसी है, 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये 4 से काट देगा, कितना बचेगा, 24 बार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए लिखा कैसे हुआ है एग्जाम के टाइम, उसको देख लीजिएगा, ऐसे लिखा गया था एग्जाम में, 1/1 + 5/8 माइनस का 3/5, इस तरह से था एग्जाम में, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4/5 ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं 8, और 8 और 5 13, 13/8 हो जाएगा, यानी 8 ऊपर चल जाएगा, 8/13 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3/5। अच्छा ये दोनों 5 5 है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, 8/13 प्लस का 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1/5, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए, 13 पचे कितना होता है, 65, 8 पचे 40, और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, प्लस का 13 कितना आएगा, 50 3 53/65, 53/65 है कहीं, हाँ ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है, 15% ऑफ ए बराबर 20% ऑफ बी, यानी 5×3 = 15, पंचों के 20, ए बी का रेशियो कितना हो गया, 4/3। ऑप्शन में भी ध्यान देंगे, ए बी का रेशियो 4/3 किसमें है, इसमें है नहीं, 3×4 = 12, तितली का नाम है, ये भी है, ये भी है, ये तो नहीं है, यानी हमको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन मिल गया ना। आगे क्या बोला था, 10% ऑफ बी इक्वल टू 25% ऑफ सी,
5 दूनी 10, 50 25, बी बटा सी कितना आएगा? 5/2। बी सी का देखेंगे, बी और सी का 5:2 में का किस में है? देखिए यहाँ पे 3 × 5 = 15, 15:6 है ना, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 5:2 में यही है, ये वाला है 5:2 में, कहीं से नहीं है 5:2 में, ये वाला कट गया। बचा कौन ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। नहीं तो एक और ऐसे कर सकते हैं, ए बी सी, दूसरा मेथड है। 4 कर लीजिएगा 3, और बी सी का कितना दिया? 5 और 2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 20, 15 और 6, ऑप्शन मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना, चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। 178 वैसे ही हो जाएगा, माइनस का 7 इंटू, यहाँ पे कितना आएगा? 17 और 3 20, प्लस का 22। ठीक है, इसमें अगर 22 ऐड करते हैं इसको इसमें तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और यहाँ पे 140, तो बचा कितना? 60। ठीक है, 60 किसमें है? नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोल रहा है वाटर इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप। मान लेते हैं ये वाला मेरा सिलेंडर है, ठीक है। ठीक है, इससे पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, पानी फ्लो हो रहा है इससे, कितना रेट से हो रहा है? ठीक है, उसको तो लिख लेंगे। पहले पहले क्या बोल रहा है? डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है? 6 दिया है। रेडियस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन एमएम में हमको मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर के रेट से फ्लो हो रहा है। एमएम को मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3/1000 मीटर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? हाउ विल इट टेक टू फिल ए कोनिकल वेसल। बोल रहा है पानी को इसमें से फ्लो करके और कोनिकल वेसल में भर रहा है। कोनिकल वेसल कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला पानी इसमें आके गिर रहा है। ठीक है, इस कोनिकल वेसल का कितना दिया है रेडियस? डायमीटर दिया, तो रेडियस पता क्या हो जाएगा? 30/सेंटीमीटर में है, तो मीटर में करेंगे तो 100। ठीक है, और डेप्थ कितना दिया? 21 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कर लेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। देखिए इसका हाइट कितना हो जाएगा? यानी ये वाला डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया? 10 मीटर। टाइम कितना है? टी, तो 10 टी हो जाएगा इसका डिस्टेंस। ठीक है, इसको इधर बना लेते हैं एक बार, जगह की नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कि यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे कितना था? 30/100। और हाइट कितना था? 21/100। वॉल्यूम इक्वल करते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया? 3/1000, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 10⁶ हो जाएगा। इंटू एच, एच कितना दिया? 10 × टी बराबर, कौन का क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना दिया? 30/100, यानी 3/10, 9/100 हो जाएगा। इंटू एच, एच कितना दिया? 21/100। ठीक है, देखिए 10⁶ है, नीचे में भी 10 कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या? अच्छा, यहाँ पे इसको काट नहीं सकते हैं, काट दिया हूँ मैंने। यहाँ पे इसको काटेंगे नहीं, 900 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 जीरो और हो जाएगा। ठीक है, 10⁶ से कट जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है? 9 से 9 कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 100।
ठीक है, 10 से 10 कटेगा तो यहाँ पर 10 बचेगा, 3 7 21 बच जाएगा, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब कितना बच रहा है, टी बराबर 70 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 7 था और एक 0, 70 क्या आया, मिनट में आया। इसको कैसे में करना है, घंटा में, यानी 1 घंटा 10 मिनट होगा, 1 आवर + 10 मिनट, इसमें 1 आवर 10 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, महेश बोरोड इतना फ्रॉम अ बैंक टू स्टार्ट ए बिजनेस, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। मान लेते हैं जो ब्याज की जो पैसा लिया है बैंक से, वो 100 का मान होगा। निकालना किसका, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इंटू टाइम। 12 का मान निकालना है, यही से कट जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा, 12 चौक 48, 50 हो जाएगा। 5 0 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, अगर इसको एक साथ लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या होगा, एक्स बराबर के वाई अपन जेड। ठीक है, यानी के बराबर क्या होगा, एक्स जेड अपन वाई। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं आप। एक्स का मान कितना दिया, 16, वाई का मान 40, जेड का मान 30। काट लीजिए इसको, 4 चौक 16, 4 दाएं में 40, 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6/5। इसका मान आया एक का। अब हमको किसका निकालना है, एक्स का निकालना है। के का मान कितना आया, 6/5। फिर इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, बराबर एक्स का वैल्यू कितना दिया है, वही तो निकालना है, एक्स का मान। ठीक है, जेड का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया, वाई का वैल्यू कितना दिया, 50 दिया। यहाँ से 5 × 50 हो जाएगा, जैसे 6 कट गया, एक्स बराबर 10 उधर चल जाएगा, 10 आएगा, एक्स बराबर 10 मेरा सही उत्तर हो जाएगा। एक्स बराबर 10 किसमें है, इसमें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए इस तरह का भी सवाल आया था रीजनिंग की तरह से। बोल रहा है द मीडियन ऑफ द गिवन सेट इज इतना। मीडियन ऑफ द इतना सेट, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इतना। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, काउंट करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इवन है तो इवन में क्या करते हैं, 10 का आधा 5 + 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, यानी x + x/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, और इनका मान कितना दिया, मीडियन 60 दिया, 2x + 2 बराबर 120। एक्स बराबर कितना होगा, 118/2, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, एक का मान 59, यानी सही तो आ रहा है, पहला वाला सही है, 59 आ रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, इवन द नंबर ऑफ रिजर्वेशन इज इवन। इवन तो है ही, देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज द सम ऑफ द मिडिल टर्म डिवाइडेड बाई 1/2, प्रोवाइडेड द डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बात सही है, बोला कि अगर इवन रहेगा तो क्या करेंगे, सम ऑफ द टर्म इज 1/2 होता है। बात सही है, असर्शन और रीजन दोनों यहाँ पे सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ठीक है, तो बोथ assertion and reason are the correct and R is the correct explanation of A। सही बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए
अगर बेसिक से चलिएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा, और यहाँ भी 48 हो जाएगा, और यहाँ पे सी हो जाएगा। ए होता है और बी होता है, बी होता है और सी हो जाता है। इस तरह से बनता है। तो जब सी निकालिएगा तो क्या होगा, 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। 8×48 गुणा कर लीजिए, 8×48 का 8, इन्हीं डिजिट पार्ट किसमें आ रहा है, डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में एक एक सेकंड मैटर करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रिमाइंडर निकालना है, x-2 बराबर, x-2 से डिवाइड करेंगे तो यानी x-2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x बराबर 2 इसमें रखिए, 4 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 7, 4 माइनस का 1 बराबर 3। तो नंबर सी हो जाएगा। ये सवाल था। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। ये वाला देखिए पूरा रूट में है, ठीक है, क्वेश्चन सही से इसमें आ नहीं पाया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। देखिए ये वाला पूरा रूट में है, इस तरह का सवाल आ रहा है, हर शिफ्ट में आया है इस तरह का सवाल। और टाइपिंग में ये वाला चीज लेता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे करने नहीं आ रहा होगा। अब इन दोनों पर नहीं लगाते, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। सब पे लगा हुआ है, ठीक है, समझ जाइए। देखिए इसका रूट कितना होगा, 4 होगा। 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36 होगा, ठीक है। 36 से कितना होगा, 6 होगा। 6 या 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16। 16 से कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16। 16 से कितना होगा, 4 आएगा। फिर 74 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 81 होगा। 81 का रूट कितना होता है, 9। इस तरह से आपको लेडर की तरह आते जाना है। लास्ट में जो बचा वही आंसर होगा, 9। बोल रहा है मर्चेंट परचेज 1200 एग एट 4.50 ईच। 8% ऑफ एग वेर ब्रोकन, 8% उसका अंडा टूट जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। रिमेनिंग एग सोल्ड एट 6 ईच, मतलब एक अंडे को 6 रुपए में बेचता है, जो भी बचता है उसको, परसेंटेज उसको कितना होता है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर सीपी है, यहाँ पे एसपी है। कितना अंडा खरीदता है, 1200, सॉरी 1200 ना, कितना के रेट से खरीदता है, 4.5। 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं। चलिए बोला 8% ब्रोकन हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए 1200 टोटल अंडा था, 8% टूट गया तो बचा कितना इसके पास, 92। 92/100, ठीक है। और इसको ये कितना में बेचता है, 6 रुपया के रेट से बेचता है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, रेशियो ले लेंगे ताकि और इजी बन जाए। 1200 को 1200 से काटिए, और यहाँ पे देखिए तितली का 9, 3 दूनी 6, ठीक है। और कटेगा क्या, 2 से ये 50 बार में कटेगा, 2 से ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। ये 25 अगर इधर आ जाएगा तो 25×3 = 75, और यहाँ पे 92। रेशियो मिल गया हमको। अब ये दोनों नहीं कटेगा, तो नहीं कटे तो यही सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अब देख लेंगे, सीपी इतना है, एसपी इतना है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे 8 में से 17, 17/75। नीचे में सीपी होता है ना, इंटू का 100, 25×3 = 75, 25×4 = 100, 17×4 = 68/3। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 पॉइंट समथिंग में आएगा आंसर, ठीक है। 66 हो जाएगा, अब बचेगा कितना, 2। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो 22 सही 2/3 आएगा, 66 हो जाएगा और 2 68। 22 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसको सही से अरेंज यहाँ भी नहीं हुआ है, होल फ्रैक्शन को अरेंज नहीं कर पाता, ठीक है। ये सब अभी सीखना पड़ेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर, ये जितना, ठीक है। मान लेते हैं पहला ऑड नेचुरल नंबर मेरा x है, ठीक है। दूसरा क्या होगा,
एक्स प्लस 1 ऑड है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा ना। एक्स प्लस 2 लेंगे दूसरा, क्योंकि हमको ऑड लाना है। ऑलरेडी इसको ऑड ही माने थे, तो ऑड में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ऑड हो जाएगा। चलिए इसका क्या बोल रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर करने पे कितना आ रहा है, 3530। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको 2 से काट लीजिए। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1765 हो जाएगा। ठीक है, और 1765 किसका स्क्वायर है, देखिए शॉर्ट कट में बना रहे हैं, अगर पूरा लेके चले तो काफी टाइम लग जाएगा फिर, क्योंकि उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। इसको डिवाइड किए 2 से, और इसके बाद कितना आया, 1765 आया। तो 1765 किसका स्क्वायर होता है, 40 का कितना होगा, 1600 होगा। ठीक है, और 41 का कितना होता है, 41 का एक बार 42 से करके देखिए। ठीक है, 42 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, 42 का स्क्वायर पता है आपको, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, टाइम लग जाएगा नहीं तो ये 42 का ही स्क्वायर है, 1765 42 का स्क्वायर आता है। ठीक है, ये वाला वैल्यू जो है 43 से कम होगा और 41 से ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं मेरा ऑप्शन जो आएगा 41 और 43 आएगा। ठीक है, 41 प्लस 43 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 84 का नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड। मोड निकालना है, ऑप्शन से देखते हैं। 20, 20 कितना बार है, एक बार है। 20 कितना बार है, एक बार है। 15 देखते हैं, 15 तो है ही नहीं। 12 देखते हैं, 12 ही लग रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार है। 17 2 बार है। मोड क्या होता है, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा बार आया हो किसी टर्म में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सर्कल का सवाल है, देखिए टू सर्कल विथ सेंटर ए एंड बी, टच कर रहा है। ठीक है, तो हमको भी टच करना है इसमें, सर्कल सही से बन ही नहीं पाता। चलिए मान लेते हैं सर्कल है। टचेज एक्सटर्नली एट पॉइंट एम, ठीक है, एम पर टच करता है। फ्रॉम पॉइंट पी ऑन टेंजेंट ड्रॉन एट एम, ठीक है, पी से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एम पे ड्रॉ कर दिया, ये वाला टेंजेंट है मेरा। पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन टू द सर्किल, ये इस तरह से एक पी क्यू और पी आर, क्यू है, ये आर है। ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर क्यू एंड आर। ठीक है, सेंटर मेरा कितना दिया था, ए और बी दिया था। ये इसका कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर होता है। ये इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं किसका वैल्यू दिया हुआ है। एपी का मान कितना दिया है, 13। ए और पी, गलत लिखा होगा। अच्छा, इसका मान दिया, ए और पी का मान 13 दिया। ठीक है, और क्या दिया है, ए एम, ए एम का मान दिया। ए एम कौन है, ये वाला 5। तो ये कितना हो जाएगा, 12, ट्रिपलेट से। अगर ये वाला 12 होगा तो ये भी 12 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। ठीक है, और ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा।
निकालना क्या था, पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू का मान 12, पी आर 12 माइनस पी एम कितना आ रहा था, ये भी 12 आ रहा था, 12 से 12 कट गया, बचा कितना 12। देखिए जो था डायग्राम को ही समझना था इसी में, ठीक है, बाकी कोई ज्यादा जान नहीं था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। Amit invested the same amount of money at a simple interest compound and compounded rate. The time period for both the amount was 2 years and the interest rate was same. 10% per annum. Finally, he found the difference between the two interest earned was 45%. Sorry, 45. What was the amount in each case? चलिए देखते हैं। अच्छा डिफरेंस वाला बोला है, ठीक है। पी आई माइनस एस आई का 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, पी आर स्क्वायर अपन 10,000। पी का वैल्यू निकालना है, आर कितना दिया है 10% तो 100 हो जाएगा, नीचे में 10,000 है, और सॉरी इक्वल टू इसका डिफरेंस कितना दिया 45। केवल क्वेश्चन को बड़ा किया है लेकिन देख बहुत इजी है। पी का मान कितना आ जाएगा 4500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बोल रहा प्राइस ऑफ द फ्यूल डिक्रीजेज बाई इतना 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 इन 3 consecutive months बट इंक्रीजेज बाई इतना इन फोर्थ मंथ, ठीक है। व्हाट परसेंट ओवरऑल प्राइस विल इंक्रीज इन फोर्थ मंथ, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज वाला मेथड लगाएंगे, रेशियो वाला, सॉरी परसेंटेज वाला भी लगा सकते हैं लेकिन रेशियो वाला देखते हैं। देखिए 35% का मतलब क्या होता है, 35/100, मतलब 5 से 35 20 25 100 यानी 7/20, यानी 20 का समान में 7 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी 13 हो जाएगा। 10% मतलब 1/10, 10 का मान 9 में हो रहा है। 50% मतलब 1/2, 2 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, घट रहा है ना, इसलिए घटा रहे हैं, और छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, 2 से 1 हो रहा है। लेकिन चौथा मंथ में क्या हो रहा है, 40%, 40% का मान क्या होता है 40/100, ये 2/5, यानी 5 से 7 हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा था इसलिए ऐड किए हैं, 5 से 7 किए हैं ना, 2/5 में 5 से 7 किए हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। देखिए 10 दूनी 20, 20 25 100, 100 में 20 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। रेशियो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 13×9 = 17 से, और इंटू में 7 कर लेते हैं, 49 का 9, 4 हो जाएगा, 7 4 11, एक हो जाएगा, 7 एकम 7, 8 819 हो जाएगा, 2,000 से 819। 8% ओवरऑल द प्राइस ऑफ द फ्यूल इंक्रीजेज, ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है वो चीज बताना है हमको। यहाँ पे तो लग रहा है कम ही हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 में से 8 गया 1, 1181 हो जाएगा, ठीक है। कितना पे 2,000 पे इंटू का 100 परसेंटेज निकालना है ना, 2 जीरो से को काट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 20 25 100, ठीक है, बच्चा कितना 18, 180 हो जाएगा, 20×9 = 180 हो जाएगा, ठीक है। एक बचा 0 10, ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक और जीरो लगा देंगे तो 20 25 100, यानी 0.5, 59.05 लगभग में ये वाला आएगा, देखिए। और यहाँ पर कमी हो रहा था ना, देखिए 2,000 से 819 हो रहा था, कमी हो रहा था, कमी वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सवाल टोटल इतना ही था, एक क्वेश्चन अभी रह गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कौन सा था, बोले थे जिसको हम लास्ट में बताएंगे, हाँ ये वाला था। चलिए इसको देखते हैं।
बोल रहा है वेंडिंग मशीन कंटेन्स ₹1, फिर 50 पैसा, फिर 25 पैसा, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ दिस डिनोमिनेशन और इतना, ₹1 का 2 कॉइन है, 50 पैसा का 3 है, 25 पैसा का 4 है, तो वैल्यू इसका कितना होगा, वैल्यू निकालिए। ₹1 का 2 कॉइन है तो यानी ₹2 हो जाएगा, 50 पैसा का 3 कॉइन है तो ₹1.5 हो जाएगा, ठीक है। 25 पैसा का 4 कॉइन है तो ₹1 हो जाएगा। और टोटल वैल्यू कितना है, देखिए 2 1 3 1 4, 4.5 यूनिट का मान मेरा कितना आ रहा है, दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में 180, ठीक है। तो 1 यूनिट का अगर निकालना होगा तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 180/4.5, जीरो ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 45 दूनी 90 और 45 चौके 180 होता है, 4 जीरो, 1 यूनिट का मान 40 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आप, 1 यूनिट का मान 40 हो गया, हमको बताना किसका था आंसर में, 50 पैसा का बताना था। 50 पैसा की कितना कॉइन है, 3, यानी 40 तो 20 कॉइन तो निकल गया मेरा पहला वाला से। दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है, दो इसमें कोई केस है, एक अनदर ट्रे है, दूसरा एक ट्रे है जिसमें कि पैसा कितना है, ₹1 का है, 50 पैसा का है और 25 पैसा का है। इसमें क्वाइन का वैल्यू नहीं दिया है, सॉरी क्वाइन नहीं दिया है कितना नंबर है, क्वाइन का वैल्यू दे दिया है, सिर्फ 13 दिया है, 11 दिया है, 7 दिया, मतलब बोल रहा है कि ₹1 का जो सिक्का है वो 13 है, टोटल ₹13 है, ठीक है। तो हमको क्वाइन बताना है टोटल, अगर ₹1 का मान 13 है तो कहीं ना कहीं 13 ही सिक्का होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कॉइन निकालते हैं तो 13 कॉइन हो जाएगा। अब देखिए 50 पैसा का वैल्यू कितना दिया है, ₹11 दिया है, ठीक है। यानी 50 पैसा का सिक्का कितना होगा, 11 दूनी 22, डबल हो जाएगा ना, 50 पैसा है ना। ये सब कॉइन का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए 25 पैसा का कितना सिक्का वैल्यू दिया, 7, 7 दिया है, तो यानी टोटल सिक्का कितना होगा, 7 चौके 28, क्योंकि 25 जो है 1/4 हो जाएगा ना रुपये में, 7 चौके 28 हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, 8 2 10, 3 13, 2 2 4 1 5, 1 6 हो जाएगा। 63 यूनिट का मान कितना दिया, इसका भी वैल्यू दिया है, देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉइन 378। इसको काटेंगे, ठीक है, कितना नंबर में जा रहा है, 6 25 30, 6 के 6 से करते हैं तो 6 3 18 8 है, इसीलिए 6 4 36 37, हाँ 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट का मान 6 हो गया, हमको 50 पैसा का वैल्यू निकालना था। अब 22 में 6 से गुणा कर देंगे, 22 में क्या करेंगे, इस 22 में 6 से गुणा कर देंगे, सॉरी 22 में करेंगे, सॉरी हाँ 22 में 6 से करिए, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल है, 6 दूनी 12 13, 132 हो जाएगा, ठीक है। पहले 120 था, अब 132 हो गया, तो टोटल कॉइन कितना होगा, इसलिए बोला था थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। 3 9 5, 252, टोटल कॉइन कितना आया, 252। चलिए, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आज का हो गया। अब आपको बस एक काम करना है, कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना है आज का सेशन कैसा लगा आपको, ठीक है। जैसा भी लगा हो आप अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, और खराब लगा हो तो खराब भी बता सकते हैं, क्या कमी है और बताइए उसको, और कैसे सुधार किया जा सकता है, ठीक है। बाकी लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर मन हो तो शेयर भी कर सकते हैं, यूजफुल लगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।